Hello class 6th, very good evening. How are you all? I hope all are fine and doing great. But in this class we are going to discuss about the prepositions. Okay. So before we study preposition, we see about the fundamentals of prepositions. Okay. Prepositions are words which show the relationship between two words in a sentence, है ना. देखिए, प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस. दो शब्द होते हैं, एक वाक्य में दो शब्दों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो प्रीपोजिशंस है ना. प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू कनेक्ट नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस इन एनी सेंटेंस. प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे होता है? नाउन को, प्रोनाउन को और फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए एक वाक्य के अंदर. द रिलेशनशिप कैन इंक्लूड डायरेक्शन, प्लेस और अ पर्टिकुलर पॉइंट और लोकेशन. देखिए क्या होता है कि इसमें जो संज्ञा होता है, नाउन होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए. नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस इन एनी सेंटेंस, कोई भी वाक्य के अंदर. The relationship can include direction, place or a particular point or location, time, manner, cause and amount or degree. The preposition almost always come before the noun. Noun या तो pronoun यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थापित होने वाले शब्द होते हैं. ठीक है, before कह रहा है and hence इट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन. इसीलिए इसको कहते हैं प्रीपोजिशन, यानी इसके पोजीशन से पहले. अब फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे हम, जिसमें सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय एटसेट्रा. ओके, तो these all are the examples of some simple prepositions. She is not going with her mother. वो अपने माताजी के साथ नहीं जा रही है. तो with लग गया है. बात क्लियर है ना. कंपाउंड प्रीपोजिशंस की अगर हम बात करते हैं तो when we join two nouns, pronouns और phrases, then we use compound prepositions. तब हम कंपाउंड प्रीपोजिशंस की कहते हैं उसे. ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखें तो अबाउट, अक्रॉस, अमॉन्ग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर एटसेट्रा. जब हम दो नाउन्स या प्रोनाउंस को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, या फ्रेजेस को, तब हम उसे कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहते हैं. बात क्लियर है बच्चों? We will reach the station before the train leaves. तो यहाँ देख रहे हैं बिफोर लग गया है, यानी कि ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है. जब नाउन को, जब दो नाउन को, दो प्रोनाउन को एक साथ जोड़े तो इसमें क्या क्या हो जा रहा है, स्टेशन एंड द ट्रेन. स्टेशन, द ट्रेन के बीच में क्या होता है, बिफोर. डबल प्रीपोजिशंस की अगर हम बात करते हैं तो डबल प्रीपोजिशन इज टू प्रीपोजिशनल वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस टू कनेक्ट नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस विथ अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. एग्जाम्पल, आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज ऑफ एटसेट्रा. ठीक है बच्चों, डबल प्रीपोजिशंस क्या कह रहा है कि जो ये दो इसमें प्रीपोजिशनल वर्ड्स यूज होते हैं. जैसे एग्जाम्पल, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ यू दैट दे वेंट टू स्कूल, है ना. तो आप देख रहे हैं इसमें बिकॉज ऑफ लग गया है. क्लियर है. अब पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं देखते हैं. व्हेन अ पार्टिसिपल एंड ईडी और आईएनजी वर्ब इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन, इट इज नोन एज अ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. क्लियर है बच्चों? क्या होता है, जब
पार्टिसिपल जो कि ईडी से एंड होता है, सॉरी एंड ईडी और आईएनजी वर्ब, उसका यूज होता है प्रीपोजिशन के तौर पे, तो उसे हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। आगे देखते हैं, अगर एग्जाम्पल देखें तो कंसर्निंग, पेंडिंग, कंसिडरिंग, अज्यूमिंग, बेयरिंग, ड्यूरिंग, गिवन, नॉट विथ स्टैंडिंग, प्रोवाइडेड, रिगार्डिंग। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स आर द पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या होते हैं इसको देखते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। शी डिड इट वेरी इजिली कंसिडरिंग द नॉलेज, है ना। तो कंसिडरिंग है यहाँ पे, इसलिए पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं फ्रेज प्रीपोजिशंस। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a preposition, a noun or pronoun that is object of the preposition and any modifiers of the object. Clear है? Example देखें तो according to, in spite of, on account of, in front of, in order to, for the sake of, by means of, with reference to, in addition to, due to, etc. ये सारे कुछ क्या हो जाते हैं आपके एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेज प्रीपोजिशंस। जैसे अकॉर्डिंग टू मी इट शुड रेन टुडे, मेरे हिसाब से या फिर मेरे ख्याल से आज वर्षा होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।